खेती बाड़ी में ऐसा होना कि ज़्यादा बारिश हुई तो फिर भी खराब होना हमारे यहाँ, और कम हुई फिर भी सूख जाना। पहले पड़ती थी बर्फ़ ना, बड़ी भारी बर्फ़ गिरती थी, उससे होता था अच्छा। अब नहीं बर्फ़ गिरती, अब बारिश होती है। जब बर्फ़ गिरे हम हमारे को ना, तो तब हमारे फसलें भी होती है अच्छी। जब बारिश होनी चाहिए उस टाइम नहीं हो रही है, वो जैसे बरसात में बरसात नहीं हो रही है, जब बर्फ़ गिरनी चाहिए उस टाइम वो नहीं गिरी है, वो आगे पीछे हो रहा है। इससे चेंजिंग आ गई है बहुत ज़्यादा। तो जैसे एक कच्चा अनाज होता है, अब गोभी हम लगाते हैं, इसके लिए भी ज़्यादा बारिश भी ख़राब होती है और ज़्यादा नीमड़ भी ख़राब होता है। मटर के लिए मटर बीजने, और मटर के लिए भी ऐसा होता है। मक्की के लिए भी हमारे ऐसा होता है, मक्की बीजनी तो उस टाइम जिस टाइम मक्की के वो बच्चे आते हैं ना, उस टाइम बारिश आती है और ओले आएंगे, हवा लगेगी और सारी थले पड़ जाती है। कट्ठू, बरेसा, बित्थू, बरेसा बोलते हैं उगड़ को, ऐसे बीजते थे पहले। उस टाइम थे हम भी थोड़े बच्चे ना पहले। अब राजमा नहीं बीजते, राजमा तो बीजते हैं आजकल ना, मक्की भी बीजते कम कम। आलू की खेती भी कर दी ख़त्म, और वो छीटे वाले मटर भी कर दिए ख़त्म, वो भी नहीं लगते हैं। और वो ब्रेड सब नहीं बीजते हैं। कट्ठू होता है एक, वो सब्जी के लिए भी होता है, और सब्जी होती है उसकी हरे की ना, जब दाने लगते हैं, और वो खाने के लिए भी होता है, वो भी ख़त्म कर दिया। बित्थू भी नहीं बीजते हैं, ब्रेड भी नहीं बीजते हैं, कावनी वगैरह वो तो लगाते ही नहीं। तो इस तरह से तो काफ़ी बदलाव हो गया, कुछ नहीं रहा, पिछला तो कुछ नहीं रहा। अब तो नए सिरे से नई फसलें चली है। जैसे बच्चों के लिए दूध कैसे ज़रूरी है, छोटे बच्चों को दूध नहीं देते, उसी प्रकार बच्चों के लिए पोषक तत्व की भी ज़रूरत होती है। इस करके जो हमारे पुराने अनाज हैं, जैसे कोदरा हो गया, बिथू हो गया, ये हमें बच्चों को खिलाना ज़रूरी चाहिए। जैसे कि अगर ये चीज़ खा ले तो इन्हें पता चलेगा, इनके बारे में जानकारी होगी और इनको उससे पोषक तत्व भी मिलेंगे। अगर हम ये उगाएंगे नहीं तो ये पता कैसे चलेगा। हाँ जी, जो अपना अनाज होता है, लोकल अनाज, इससे अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है, ताकि कोई बीमारी ना बढ़े। पहले तो बीजते थे जैसे मक्की, जौ वगैरह, कोदरा, ये तो पहले पहले बीजते थे ना, शायद हमने पहले बीजा नहीं, और अभी हम शुरू कर रहे हैं इसको बीजना। कोदरा वगैरह, काउनी, कोदरा, ये बीजे हमने अभी अभी 2 सालों में, जैसे प्राकृतिक 2 सालों से हो रही है हमारे यहाँ, तब जाके ये अनाज अभी शुरू हो रहा है। थोड़ा थोड़ा बीजते हम यूज के लिए, अपने यूज के लिए। बाहर तो हम बेचते नहीं ना, अपने यूज के लिए। तो फिर ज़्यादा ही होगा हमारे पास तो हम बाहर भी सप्लाई कर सकते, ताकि सबका शरीर ठीक स्वस्थ रहे। इसलिए अपना अनाज ज़रूरी समझते हैं हम बीजना, कि भाई पहले जैसे पहले के बुजुर्ग खाते थे अनाज अपना, वो तो बिल्कुल स्ट्रांग होते थे। ऐसा सुना हुआ है उनसे कि उस टाइम अनाज बाहर से लाना पड़ता है, चावल वगैरह जैसे, और घर में गेहूँ होते थे वो कम पड़ जाए तो कोदरा और बिथू की रोटी खा लेते थे। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा बड़ा ये बनेगा उसका, जो कोदरे का ये होता है ना पेड़, उतना ज़्यादा मतलब उसको वैसे सर्दी ठीक नहीं है। जहाँ सर्दी की जगह बीजा होगा ना कोदरा, वो कम कलर देगा बाद में। जो अप्रैल में बीजा मैंने पीछे में बना, तो आजकल वो इतना इतना हो गया बड़ा जैसे। हाँ, फिर लास्ट जब सितंबर लगेगा तब उसकी कटाई कर देंगे। फिर अगर बारिश होगी तब तो नमी से वो ज़्यादा पेड़ बढ़ोतरी होगी, उसको ना जल्दी जल्दी होगा तैयार।
पुराना अनाज मतलब ऐसा है कि जैसे जौ बीज दिए वो 6 महीने के बाद आएंगे, यही प्रॉब्लम है ना। जो ये सब्जी वगैरह ये 2-3 महीने में पैसे देती है, उसी तरह से वो बंद। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बीजना नहीं चाहता, पैसे आ रहे हैं तभी ये सब्जी वगैरह उगा रहे हैं, इस तरह से छोड़ रहे हैं। बाकी नुकसान कुछ भी नहीं था पुराने अनाजों में, जैसे वो अच्छे थे, लाभदायक ही थे, यही फ़र्क है। बाकी कोई ये नहीं है कि कठिनाई हो सकती है पुराने अनाजों में, बिल्कुल भी नहीं, बड़ी आसानी से सब भी इसको कर सकते हैं। पर बीमार नहीं होते थे उस टाइम। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि वो अनाज हमारा अपनी खेती का होता था, उसमें हम गाय का मैल डालना और भेड़ों का होना मैल, देख खाद नहीं हम डालते थे। जो खाद में होती है दवाइयाँ डाली हुई ना, वो हमारे शरीर को ख़राब करती है, आदमी के शरीर को वो ख़राब करती है। प्रोटेक्शन तो होनी, ज़मीन में आलू होने ज़्यादा उस खाद से, क्योंकि वो मिट्टी को जला देती है। और अनाज होना, कणक होनी, जौ होने अच्छे होने, और आलू होने, मटर, राजमा, सब कुछ होना अच्छा। पर ऐसा है कि भारी तो होने वो, पर आदमी के शरीर के लिए अच्छे नहीं थे। जब अपने खेत का, अपनी भेड़ बकरी डंगरे का मैल खेत में डाले तो इससे हमारा बहुत कुछ अच्छा होता है, बीमारी ख़त्म हो जाती है आदमी की। कुछ सालों से हम बाज़ार से कीटनाशक वगैरह लेते थे, जैसे मटर में कुछ ये हो गया तो कीटनाशक बाज़ार से ले लिया। अब ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं तो इन्होंने हमें खुद बनाना सिखाया, जैसे स्प्रे वगैरह करने के लिए तो खुद बनाते हैं हम। जैसे बीजामृत बनाने के लिए हमने थोड़ा जैसा गौंतर ले लेना, थोड़ा जो सा गोबर और उसमें चूना रख देना, थोड़ा जैसी मिट्टी डाल लेनी, फिर घोलना उसको, कुछ घंटे रख देना, फिर हमारा बीजामृत बन गया। 2 सालों से हम खुद बना रहे हैं। जैसे फिर लस्सी, खट्टी लस्सी की स्प्रे करते, अगर कीट लग जाए तो उसे हम तांबे लस्सी, अगर किसी के पास तांबे की तार हो तो 15-16 दिन पुरानी लस्सी हो जैसे, उसमें रख देना। जब वो खट्टी जैसी हो जाएगी तो 15 लीटर में पानी में 1 लीटर लस्सी डाल देनी, तो स्प्रे कर देना, उससे भी फ़ायदा होता है, कीटनाशक बन गया वो। जिस तरह से हमने ये गोबर वाला कीटनाशक वगैरह जो किया, ये जो हमारा हुआ, इससे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ हमारी फसल पर ना खेत पर। जैसे हम बाज़ार से लाते थे कीटनाशक, अगर हमने कीटनाशक कर दी, अगर उसमें पानी वगैरह ना हो तो नीचे से लगता था कि जैसे मिट्टी जली हुई हो, क्योंकि उसमें दवा ज़्यादा होती थी ना, तो मिट्टी नीचे से सूखी सूखी पड़ जाती थी। गोबर से ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे बहुत नमी रहती है। ओ रोटी खानी ओ रोटी खानी ओ तेरी सौ तारा दिया टाका असा रोटी खानी ओ। हमने और औरतों को भी अपने साथ जोड़ा है, फिर हम उनको बीज देंगे, फिर वो भी ग्रुप में रहने के लिए अच्छा बोल रहे हैं कि हम भी रहेंगे। और एक ग्रुप था हमारा 9 लेडीज़ का इधर ना, तो अब दूसरा बन गया, 11 लेडीज़ और इकट्ठा हो गई, फिर हम बीज बांट देते एक दूसरे को, फिर वो भी हमारे साथ ऐसा काम करने लग गई है।